हेलो बच्चों, प्रियंका शाह क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 6 का जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है आपका उसको हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद चैप्टर को यहीं पे एंड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? थर्ड, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके क्या करने हैं? एग्जाम्पल लिखने हैं। ठीक है, तो मैं स्पेस यहाँ मतलब इसके बीच में स्पेस दे दी हूँ आंसर लिखने के लिए। चलिए हम देखते हैं। पहला क्या है? इंक्रीज इन वन एसेट्स, डिक्रीज इन एंड अदर एसेट्स। एक एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, दूसरा एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो उसका क्या करना है? एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो परचेज, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। देखो कैसे कह रहा है, एक एसेट क्या हो? इंक्रीज हो। आप मशीनरी खरीद रहे हो तो एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, और एक एसेट दूसरा एसेट क्या हो रहा है? डिक्रीज होना है। तो कैश जा रहा है आपके पास, कैश एसेट से होता है, तो कैश जा रहा है तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। फिर कह रहा है इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। ठीक है, तो इसका आप समझ सकते हो, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटी में परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट। देखो, परचेज ऑफ मशीनरी इंक्रीज हो रहा है, ये एसेट्स आ रहा है हमारे पास, लेकिन लाइबिलिटी दायित्व, ठीक है, वो भी हो रहा है। तो क्रेडिट पे, उधार पे ले रहे हैं हम, तो क्रेडिट हो गया, क्रेडिट भी हमारे पास इंक्रीज हो गया। ठीक है, फिर है इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। ठीक है, इंक्रीज इन एसेट्स भी हो और ओनर के कैपिटल में भी इंक्रीज हो। इसका हम लिखेंगे कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय प्रोप्राइटर। बिजनेस में कैपिटल क्या कर रहा है? प्रोप्राइटर। कैपिटल इंक्रीज्ड, इंट्रोड्यूस बाय प्रोप्राइटर। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है एसेट्स में, ओनर्स का कैपिटल भी। ठीक है, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। ठीक है, पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा एसेट्स जा रहा है, कैश जा रहा है, और जो मेरा उधार मेरे ऊपर था, लाइबिलिटी थी जिसकी, वो भी जा रही है। ठीक है, वो भी डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। लास्ट हम देखेंगे डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। कैपिटल, ओनर्स कैपिटल, ड्राइंग, कैश विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। कैश विदड्रॉ कर रहे हो बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, तो कैश विदड्रॉ कर रहे हो, डिक्रीज हो रहा है एसेट्स बिजनेस से, डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल। कैपिटल में से भी आपका क्या हो रहा है? पर्सनल यूज के लिए क्या कर रहे हो? उसको विदड्रॉ कर रहे हो, तो वो भी कम हो रहा है। ठीक है, अब हम लास्ट देखेंगे टी शेप अकाउंट। टी शेप अकाउंट्स में आपका ये पांच रूल समझ लो: कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट्स, रेवेन्यू। ठीक है, तो जब ये तीनों कैपिटल, रेवेन्यू, एसेट्स, इसमें क्या होता है? ये डेबिट साइड में क्या होगा? डेबिट साइड में आपका, डेबिट साइड में डिक्रीज होगा, क्रेडिट साइड में इंक्रीज होगा। और ये डेबिट साइड में क्या होगा? एक्सपेंसेस और एसेट्स क्या होता है? इंक्रीज होता है, क्रेडिट साइड में डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इसी के बेस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है टी बेस सॉल्व करना। ठीक है, तो हमको फर्नीचर अकाउंट बनाना है। फॉर्मेट पहले बनाएंगे। ये हो गया आपका डेबिट साइड, ये हो गया आपका क्रेडिट साइड। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मेट।
देखो पहले क्या कर रहा है, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर क्या हो रहा है, परचेज कर रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड टू फर्नीचर, ठीक है, कितना 20,000। परचेज फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग, देखो 5,000 का फर्नीचर सोल्ड हो रहा है तो बाय फर्नीचर, फर्नीचर, ठीक है, ये क्या हो रहा है, सोल्ड हो रहा है 5,000। फिर कह रहा है फर्नीचर अगेन परचेज, तो अगेन परचेज इंक्रीज हो रहा है कितने का, 8,000 का। फिर है ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड मतलब खराब हो गया, ठीक है, आई फर्नीचर डिस्कार्डेड, आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ 2,500। फिर कह रहा है वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज रिड्यूस, वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिड्यूस, रिड्यूस मतलब डिक्रीज होना, तो फर्नीचर का वैल्यू क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है 2,000। अब इन सबको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। टोटल देखो किधर का अमाउंट ज़्यादा है, इधर का है 28,000, ठीक है, इधर कितना हो रहा है, अब पहले यहाँ भी 28,000 लिखेंगे। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9,500। 9,500 से आप माइनस कर दोगे 28,000 में से, तो आपका देखो वैल्यू ऑफ फर्नीचर में क्या है, ये डिप्रिसिएशन है, रिड्यूस हुआ है ना 2,000, डिप्रिसिएशन है। इसके बाद अब क्या करेंगे, जब इसको बैलेंस करेंगे 28,000 माइनस 9,500 तो कितना आ जाएगा आपका 18,000, बैलेंस 18,500, ठीक है। अगर उधर का अमाउंट ज़्यादा रहता है तो इधर बैलेंस लिखेंगे, इधर का अमाउंट ज़्यादा होगा तो उधर बैलेंस लिखेंगे, दोनों को हम बैलेंस कर देंगे। चैप्टर नंबर 6 हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।